आज हम लोग धम्मपद की एक और गाथा को सुनेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। धम्मपद की गाथा है। दिघा जागरतो रत्ति दिघं सन्तस्य योजनं दिघो बालानं संसारो सद्धम्मं अविजानतं। ठीक है। ये गाथा है, इसका मतलब होता है रात को जागते रहे तो रात बहुत लंबी लगती है ना। जैसे तुम सो जाओ तो ऐसा लगता है ना, अभी 10 मिनट पहले तो सोए थे, सुबह सुबह उठा दिए, कितनी जल्दी हो गई करके। होता है कि नहीं। रात को यदि तुम लोग थोड़ा सा देखो, स्कूल जाना है, अरे इतने जल्दी उठा दिए मम्मी, 5 मिनट और 5 मिनट में नींद ही पूरी नहीं होती ना। वैसा। तो परंतु यदि जागते रहे तो ऐसा लगता है इतना टाइम है, इतना टाइम है, ये रात कब खत्म हो गया ऐसा लगता है कि नहीं। तो दीघा जागरतो रत्ति, यानी जागने वाले की रात लंबी होती है। दिघं संतस्य योजनं, जो आदमी थका हुआ हो, जब आदमी थक जाता है, वो यदि चलते रहे, उसको लगता है ना कि अभी कितना दूर है, अभी कितना दूर है, अभी कितना दूर है करके। तो नजदीक की जगह भी बहुत दूर लगती है ना। तो थके हुए आदमी के लिए योजन लंबा हो जाता है। दिघो बालानं संसारो, मूर्ख आदमी, बाल का मतलब होता है मूर्ख। ये वाले बाल नहीं, ठीक है। ये जो तुम्हारे ये है, ये वाले बाल नहीं। बाल का मतलब पाली में क्या होता है? मूर्ख होता है, ठीक है। अब बताओ कौन कौन है बाल? कोई नहीं। हाँ, अरे हाथ खड़े कर रहे हो। बाल नहीं बनना है, मूर्ख नहीं बनना है, ठीक है। तो भगवान कहते कि दीर्घ होता है मूर्ख का संसार। संसार यानी जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण लेते लेते जो चलता है ना, उसको कहते संसार। सद्धमं अविजानतं, क्यों चलता है उसका संसार? क्योंकि धर्म को नहीं जानता। तो धर्म को नहीं जानने वाला मूर्ख, इसका संसार लंबा हो जाता है करके भगवान बताते हैं। अब ये धर्म क्या है? इसके लिए कथा है, कहानी है। आज हम उसको सीखेंगे, ठीक है। ये जो कहानी है, ये है राजा प्रसेनजीत की। किसकी कहानी है? राजा प्रसेनजीत की। अब ये जो राजा जो है, इस राजा की कहानी है। अब होता ऐसा है कि भगवान बुद्ध जी उस समय जेतवन में ही हैं, तो जेतवन में ही भगवान ने ये धर्म का उपदेश दिया है। तो एक दिन किसी उत्सव के दिन, जब सब बड़ा कोई प्रोग्राम वगैरह हो, तो बड़े उत्सव के दिन राजा जो है बढ़िया से सज धज कर तैयारी करके अपने हाथी पर बैठकर, ठीक है। कौन से हाथी पर? पुंडरीक नाम का हाथी है, तो सफेद रंग का हाथी होगा शायद। तो पुंडरीक हाथी पर बैठकर शहर में अपने काम से घूमने के लिए, प्रदक्षिणा के लिए निकला। अब होता है ना ऐसा कि समय समय पर अभी मंत्री मंत्री लोग भी ऐसा फंक्शन वंक्शन में बढ़िया सज धज कर बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकलते हैं। तो लोग उनको देखने के लिए चारों तरफ से जमा हो जाते हैं कि नहीं, कि हमको हाय करेगा, हमको हाथ दिखाएगा करके, है ना। तो क्या करते हैं उनको देखते समय? चारों तरफ से बाड़ बांधे जाते हैं, है ना। बैरिकेड लगाए जाते हैं, इंग्लिश में उससे बैरिकेड कहते हैं। तो बैरिकेड लगाए जाते हैं तो दिखाई देते हैं कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मुझे हाथ लगाए करके वो लोग बैरिकेड को धक्का देकर आगे निकलते हैं, तो पुलिस क्या करती है? उनको डंडे से पीछे धकालती, चलो पीछे चलो, पीछे पीछे चलो, पीछे चलो करके। हाँ। तो राजा जो है, जब हाथी पर बैठ कर आ रहा था, तो पूरे शहर के, पूरे नगर के लोग ऐसा ही देख रहे थे। राजा जा रहा है, राजा, राजा को देखने के लिए चलो, राजा को देखने के चलो। अपना उनके दर्शन करेंगे, उनको देखेंगे, उनको देखेंगे करके सब देखने के लिए आए। अब वहां की जो पुलिस थी, जो सिपाही थे, वो उनको धकेल रहे हैं, कई बार डंडे से भी मार रहे, चलो पीछे जाओ, पीछे जाओ। लोग नहीं सुन रहे कि आकर राजा को देख ले। अब ये जो इस तरह से देखना जो है, ये पुण्य का प्रभाव है। कि लोग दसियों बार आकर देखते हैं ना, आकर देखने की जो इच्छा रखते हैं, वो पुण्य के कारण, कि उनका राजा का पुण्य है।
राजा ने ऐसा कोई कर्म किया है जिस कारण से इस तरह से। अब क्या हुआ, अब सब भीड़ लगा के देख रहे हैं, अब राजा जा रहा है। अब वहां पर बड़ी बड़ी मंजिलों के मकान भी थे, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 7 मंजिल तक कुछ मकान हुआ करते थे। अब हुआ ये कि एक मकान से एक महिला ने राजा को देखा। अब पहली मंजिल पे होगी, और राजा काय पे बैठा हुआ है, हाथी पर बैठा हुआ है। तो दोनों को एक दूसरे को ऐसा बिल्कुल लेवल में देख लिया राजा ने। राजा ने देखते ही उसका मन, हाँ कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर है करके बोलने लगा। अब जिसको एक बार सुंदर समझ ले तो हम क्या करते हैं, फिर बार बार मुड़कर देखते हैं। जब जैसे तुम लोगों को कुछ खाने की इच्छा हो जाए या तुमको कुछ पसंद आ जाए, तुम 10 बार क्या करोगे, उसको देखोगे कि नहीं। अब जैसे लड़कियां हो जाए, गोलगप्पे खाने हो, तो गोलगप्पे का ठेला आते ही, मम्मी गुपचुप खा ले, मम्मी पानी पूरी खा ले करके बोलते हैं कि नहीं। हम्म। खिलौने की दुकान, वीडियो गेम के सामने से बच्चे निकले, लड़के लोग निकले, ऐसे रोते हैं, मेरे को चाहिए वीडियो गेम, मेरे को चाहिए वीडियो गेम करके रोते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि इच्छा आ गई है। अब ये राजा है जवान तो इसके मन में उस महिला को देखकर ऐसा जागा, अरे सुंदर महिला है। तो फिर देखते देखते, पर राजा भी उस हाथी से कूदकर गिर तो नहीं सकता ना उसके लिए, तो इसीलिए धीरे से निकल गया। अब वापस आ गया, जब राजा घर में अपने महल वापस आया, तो मंत्री को बुलाता है, मंत्री तुमको पता है, मैं एक महिला को बार बार देख रहा था, वहां पर एक घर को देख रहा था। तो हाँ देख रहे थे, पता करो कि वो महिला जो है, वो लड़की जो है, वो ब्याही है या कुंवारी है करके, शादीशुदा है या नहीं है करके। तो पता करने के लिए जाते हैं, तो पता चलता है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। राजा है ना, राजा है, तो क्या रहता है, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब यदि राजा जबरदस्ती किसी को उठाकर लेकर आए तो लोग 10 बातें बोलेंगे। तो क्या करूं, तो उस आदमी को, उसके पति को बोला, एक काम करो, तुम यहां आ जाओ, तुम इस राजमहल में काम करो। ठीक है, तो वो कहता है, महाराज मैं आपको राज कर देता हूं, मैं उसी में खुश हूं आपके यहाँ। पर राजा ने डर दिखाया, तुम नहीं सुनोगे मेरी बात तो मैं तुमको मरवा दूंगा। अब ये डर गया और कहता ठीक है, काम करूंगा। अब इसको पता है कि महाराज ने मुझे बुलाया है, मुझे अपने पास काम पे रखा है, तो मेरी पीठ थपथपा के मुझे अच्छा समझ के नहीं, जरूर मेरी पत्नी के बारे में इसके मन में कोई बुरा ख्याल है। अब ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। राजा को लग रहा था कि ये आदमी कोई गलती करेगा तो मैं इसको मार दूंगा, जब ये मर जाएगा तो उसकी पत्नी किसकी होगी, मेरी होगी। तो दूसरे की पत्नी के प्रति मन में विचार रखते हुए ऐसा है। तुमको आज वर्तमान में भी तुमको ये जो नजदीक में सुनना है ना, तो फ्रांस के एक राजा थे, लुइस द 16 करके, शायद से 15 या 16 करके है लुई, उसका भी ऐसा ही था। वो भी ऐसा ही करता था, जब भी किसी किसी के नजर रही तो क्या करता था, उसके पति को युद्ध में भेज देता था, सेना में भेज देता था। जब सेना में भेज दे तो क्या होगा, वहां पे मर जाएगा। मर जाएगा तो क्या हुआ, उसका उसकी पत्नी को वो अपने पास बुला सकता था। अब ये इसने भी ऐसा ही कर रहा है, परंतु ये जो है काम बिल्कुल निपुणता से कर रहा है। इसको लगा, अब दिन ब दिन राजा के मन में चल रहा था, अरे उसकी पत्नी, ये तो अभी तक मरा ही नहीं, अरे ये तो मरा नहीं, तो कैसे करूं। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं इसको ऐसा काम बताऊंगा कि ये कर ही नहीं पाएगा। अब जब काम नहीं करेगा तो क्या होगा, इसको मार देंगे। अब राजा ने सोचा कि क्या बताओ काम। तो शहर से दूर ऐसा एक नदी में सफेद रंग के कमल खिला करते हैं, ठीक है वो, और नाग भवन में लाल रंग की मिट्टी, तो जो शरीर के उबटन के आदि काम में आए, ऐसी मिट्टी, इसको लाने के लिए भेजता हूं। अब नाग भवन की यानी जहां बहुत सारे नाग रहते हैं, उनका जो बील वेल होता है ना, वहां की मिट्टी जो है वो। अब काम पर भेजा, अब इसके मन में आ गया डर।
राजा ने क्या बताकर भेजा, यदि तुम शाम को घंटी बजने से पहले दरवाजे से अंदर नहीं आए और दरवाजा बंद कर दूंगा, और नहीं आए तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। अब ये डर गया, क्योंकि है बहुत दूर जाना है, अभी इतनी दूर जाकर कैसे वापस आएंगे, और मरने का भी डर है, क्योंकि सांप लोग रहते हैं वहां, तो वहां से मिट्टी लाएगा तो काट भी सकते हैं। तो पहले घर भागा और बोला, देखो राजा ने ऐसा डेंजरस काम बताया है मुझे, अब क्या करूं। एक काम करो, तुम कुछ खाने के लिए दे दो। तो कहती है, चावल तो मैंने चढ़ाया ही है पर गर्म है। तो उसको वैसे ही हल्का सा गर्म चावल खुद खा लेता है कांजी की तरह, और कुछ चावल को अपने डब्बे में पैक कर लेता है। अब वो जब ले जा रहा है तो धीरे धीरे ये चावल उबल कर बिल्कुल पका हुआ अच्छा हो जाएगा। अब ये लेकर गया, और एक दो योजन जाने के बाद शहर से बाहर गया, नदी के किनारे गया। अब उसने देखा कि हाँ, मैं नदी से कमल तो ले सकता हूँ, तो वहां उसने सोचा पहले खाना खा लो। दोपहर का समय हो गया, अभी सुबह से निकला, दोपहर हो गई। अब खाना खा लिया। खाना खाते समय उसने उसमें से चावल में से कुछ चावल अपने लिए निकाल दिए, खा लिए, और कुछ बचा के रखे। अब खुद खा रहा है और कुछ बचे हैं, तो वहां पर कोई एक व्यक्ति आ जाता है और उसको कहता है कि कुछ भोजन के लिए है। तो हाँ कहता है, मेरे पास थोड़े से चावल बचे हैं, परंतु पेट भरेगा ऐसा नहीं, तुम दे सकता हो। तो जो सेवा करने वाला उस आदमी को खाना देता है, उतना थोड़ा सा चावल, जो बचे हुए चावल थे उसको खिला देता है। अब फिर खाना तो दे दिया, खुशी खुशी दे दिया। अब इसके थाली में जो खाना है, ये क्या करता है, उसमें से भी एक मुट्ठी चावल जाकर नदी में मछलियों को डाल देता है। और क्या सोचता है, मैंने सहस्त्र पुण्य करने वाला पुण्य कर्म किया है। कौन सा? सहस्त्र यानी 1000, है ना, सहस्त्र पुण्य करने वाला, सहस्त्र पुण्य का फल देने वाला पुण्य कर्म किया है, वो है इंसान को खाना खिलाया है। और शतशः पुण्य करने वाला, जो शत पुण्य करने वाला, तो मैंने जानवरों को, मछलियों को भी खाना खिलाया है। तो ये पुण्य मैंने किया। अब इसके मन में डर है, तो क्या करता है कि ये नदी के जो देवता है, ये भूमट्ठा देवता है, इस पुण्य का अनुमोदन करे, ये सब जान ले कि महाराज ने मुझे फंसाने के लिए इस तरह का कार्य बताया है। यदि कोई इस पुण्य को सुन रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो मुझे ये लाकर दे करके मेरी सहायता करे। तो हो जाता है ऐसा कि वहीं पर नदी के कोई देवता है, वो आते हैं, वेश बदल कर आते हैं, बूढ़े आदमी की तरह आते हैं, कहते हैं, तुम यदि मुझे अपना पुण्य दोगे तो मैं तुमको ला कर दूंगा। तो कहते हैं, मेरा सारा पुण्य आपको मिले करता है, तो पुण्य दे देंगे तो लेके आएंगे। तो फिर वो लाकर मिट्टी और वो कमल लाकर देता है। अब ये वैसे ही भागता है, तो दोपहर तक तो नदी तक जाने के लिए। राजा बैठे बैठे महल में क्या सोच रहा है, आएगा तो इसको मार दूंगा तो कल इसकी पत्नी मेरी होगी, मर जाएगा तो पत्नी मेरी होगी। फिर राजा के मन में ये भी आता है, क्या आता है, यदि ये कहीं जल्दी आ गया, यदि ये जल्दी आ गया तो फिर तो मैं इसकी पत्नी, मैं इसको मार नहीं सकूंगा। तो तुरंत जाकर बोलता है, गेट बंद कर दो, जल्दी गेट बंद कर दो। तो जो 6 बजे गेट बंद करना है, वो 5 बजे गेट बंद कर देता है राजा, और चाबी लेकर महल में ले जाता है। अब इसके हाथ में मिट्टी भी है, इसके हाथ में फूल भी है। ये आकर देख रहा है, 5:30 के आसपास समय हुआ है, और जाकर बोलता है, अरे मैं तो समय पे आया, गेट जल्दी बंद हो गया, गेट जल्दी बंद हो गया, गेट जल्दी बंद हो गया। वही रोने लगता है कि मैंने तो लेकर आ गया समय से, अब तो मेरा मरना तय है, मेरा मरना तय है। ऐसा होता है ना। तो द्वारपाल को पूछता है कि द्वारपाल क्या हुआ। तो कहते हैं, महाराज ने दरवाजा बंद करवा दिया समय से, और चाबी महल महल में भेज दी गई है। तो अभी चाबी तो महल में गई, अब क्या कर सकते, दरवाजा भी नहीं खोल सकते। तो जो लाया है वो कहता है कि हे गांव के लोगों सुन लो, महाराज ने मुझे बताया था फूल और ये लेकर आए समय पर, मैं ये लेकर आया हूँ। ये फूल और ये दहलीज पर रख देता हूँ, दरवाजों पर, महादरवाजे पर वही रखता है। यदि कल को मुझे कुछ हो तो आप सभी को ये ज्ञात रहे करके बताता है, 3 बार जोर से चिल्लाकर वहां बोलता है। और फिर वही रोने लग जाता है कि अब मैं क्या करूंगा, मरना तो तय है। तो सोचता है, क्यों ना मैं बुद्ध मंदिर में चले जाओ, विहार में चले जाओ। तो विहार जाता है, वहां बनते जी लोग रहते हैं। तो आश्रम में, शहर के बाहर है आश्रम, तो आश्रमों में जाता है और वहां पर देखता है, रात भर रुकने के सोचता है।
अब जिसको दूसरे दिन मरना है, अभी जिसकी मृत्यु है, उसको नींद आएगी क्या? नहीं ना। जैसे तुमको पता है कि तुम्हारा पेपर एग्जाम में अच्छा नहीं गया और कल को रिजल्ट आने वाला है, तो कैसे रात भर चलता है? फेल होऊंगा, पास होऊंगा, कितने मार्क मिलेंगे, मम्मी पापा डांटेंगे तो नहीं, मारेंगे तो नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं तुम लोगों को? हाँ, या फिर एग्जाम का है, पढ़ाई नहीं हुई और कल का पेपर है, अभी रात भर बैठ के पढ़ लूं, रात भर बैठ के पढ़ लूं करके सोचते हो ना तुम लोग कभी कभी? हाँ, वैसे ही कल तो मुझे मरना है करके सोचने लगा। अब ऐसा सोचते सोचते इसको रात भर नींद ही नहीं आई, रात भर नींद नहीं आई। और उधर राजमहल में महाराज, महाराज, हाँ, अब तो कल इसको मैं सबके सामने मार दूंगा, अब तो मुझे इसका दंड भी मिल गया, अब मार दूंगा। और फिर उसके बाद ये जो सुंदर स्त्री है मेरी हो जाएगी, ये सुंदर स्त्री है मेरी हो जाएगी, ऐसा सोचते सोचते वो भी रात भर जागते रहा, राजा भी जाग रहा है। जब तुम्हारे मन में किसी दूसरे के प्रति बुरा भाव आ जाता है ना, तो उसको हानि पहुंचाने के लिए खुद भी आदमी इसी तरह से दुख भोगता है। अब राजा है, सुख से सो सकता था? नहीं, दूसरों की स्त्री पर नजर रखने के कारण रात भर जाग रहा है। अब रात्रि के समय होता ऐसा है कि ऐसा विशाल शब्द उसको सुनाई देता है, बहुत भारी शब्द सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? एक मैं तुमको बताता हूँ कौन सा शब्द सुनाई देता है। दू, स, न, सो, ऐसे शब्द सुनाई देते हैं। अब राजा बिल्कुल ऐसा हड़बड़ा के उठ जाता है। क्यों? क्योंकि जोर से उसको एक शब्द सुनाई दिया, दू। किसी ने कहा स, दूसरा एक शब्द सुना न, और फिर सो करके ऐसे शब्द सुनाई दिए। राजा को लगा डर, रात में ये ऐसा कौन चिल्ला रहा है और आदमी का शब्द नहीं है, किसका है, किसका है, किसका है? अब जाग रहा था तो हड़बड़ा कर उठ गया। सुबह सुबह रात को नींद नहीं हुई, अभी पहले तो उसके मन में था कि इसकी पत्नी मेरी होगी, अब डर क्या आ गया, ऐसा भयानक शब्द मैंने सुना है, शायद मेरी मृत्यु हो जाए, शायद रानी की मृत्यु हो जाए, या ये देश बर्बाद हो जाएगा। अब जिसके पीछे जिम्मेदारी होती है वो तो ऐसा ही सोचता है ना, है कि नहीं? हाँ, तो उसने सोचने लगा। दूसरे दिन सुबह सुबह राज दरबार बुला लिया। राजा ने बोला बुलाओ बुलाओ, सबको बुलाओ। और बताया, अपने पुरोहितों को बताया कि ऐसा ऐसा सुनाई दिया। तो उन्होंने कहा महाराज, यह मनुष्यों का आवाज है, ये पितृदोष है, इसको शांत करना पड़ेगा। तो क्या करो, 500 मुर्गे, 500 बकरियां, 500 गाय, 500 बैल, 500 भैंस, 500 घोड़े, 500 हाथी, 500 आदमी, 500 औरतें, इन सब को लेकर आओ और क्या करो, क्या करो, मार डालो। तो इनके बलि देने से वो जो अमनुष्य है वो क्या हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, इससे तुम नहीं मरोगे। धंधा करने का अच्छा टैक्टिक है कि नहीं? बिजनेस अच्छा, धर्म का बिजनेस ऐसा ही होता है बच्चों, ऐसी है, डरा डरा के तुमको बोलते हैं। तो अब राजा है, तुरंत सबको बुलाए, जाओ इतना लेके आओ, इतना लेके आओ, पुरोहित ने, ब्राह्मण ने हमको बताया है कि इतना मर्डर करना है करके, बलि देनी है करके। और जब ये सारे जानवर जमा हो रहे हैं, तो जब जब बलि के लिए लाते जाते हैं ना, तो रात जानवर चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। हुआ ऐसा कि अब महाराज बड़ी चिंता में ऐसे बैठे हैं अपने इसके ऊपर। मल्लिका देवी आती है, पूछती है महाराज क्या हुआ, बड़े उद्विग्न नजर आ रहे हो, ऐसे है ना। जब पापा गुस्से में हो तो मम्मी को पहले ही पता चल जाता है ना कि पापा गुस्से में है करके। हाँ, चल जाता है, तुमको भी चल जाता है ना, मम्मी गुस्से में है, पापा गुस्से में है, तो क्या करते हो, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल चुपचाप अपना अपना काम करते हैं। तो इसने भी पूछा महाराज आज बड़े चिंता में लग रहे हो, क्या हुआ? तो कहती है मल्लिका देवी, ऐसा हुआ कि रात को इतना शब्द सुना मैंने, और पुरोहितों ने मुझे बताया कि बलि देनी पड़ेगी इसके लिए।
तो फिर मल्लिका देवी तो बड़ी तेज है, वो कहती है महाराज, किसी दूसरे की हत्या से तुम्हारे दुख कैसे दूर होंगे करके, मूर्ख तो नहीं हो करके सीधा ही बोलती है राज को, महाराज को, तुम क्या मूर्ख हो, तुम क्या अंधे हो, तुमको समझ में नहीं आता, तो क्यों ऐसा बोल रहे हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो राजा को। तो कहते नहीं, तुमको तो पता होना चाहिए ना कि किसी की मृत्यु से आपको जीवन कैसे मिल सकता है, किसी की मृत्यु हो, किसी को मारने से तुमको जीवन कैसे मिल सकता है, मारने से तो मरेगा ही ना दूसरा आदमी भी। तो कहते हैं हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं। जाओ भगवान के पास जाओ करके बोलती है मल्लिका देवी, भगवान बुद्ध जी जाके पूछो तो पता चलेगा। अब ये भागते 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 भगवान के पास जाता है, तब तक जानवरों की बलि पर रोक लगा दी। मल्लिका देवी बहुत बुद्धिमान थी, बुद्धिमान ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं, हाँ दिमागदार थी। तो उसने रुकवा दिया। अब भगवान बुद्ध जी के पास गए। अब भगवान बुद्ध जी के पास जाने के बाद पूरा पूरा काम बताया, भगवान को बताया कि भगवान ऐसा ऐसा हुआ है। तो भगवान कहते हैं महाराज, अतीत की घटना है, अतीत की घटना है, जिस कारण से तुम्हारे को ये सुनने में मिला, तुमको डरने की जरूरत नहीं है बोलते। वो डरावना शब्द नहीं है, ये तुमको डरने के लिए नहीं है, तुम्हें किसी भी प्रकार का मरण भय नहीं होना चाहिए। ये तो पापी प्राणियों ने वो शब्द बोले हैं जो उनके मन में थे, ये उन प्राणियों के शब्द है जो उनके मन में थे, उन्होंने बोला। तो फिर महाराज पूछता है बनते, ये जो पापी प्राणी जो आप बोल रहे हैं, जिनका आवाज मुझे स दू स सो करके सुनाई दिया ना, ये कौन सा है, उन्होंने क्या किया था। तो फिर बताते हैं, भगवान बताते हैं, आज से अतीत में जब काश्यप भगवान बुद्ध जी का समय था, तब मनुष्य की आयु कितनी थी, 20,000 वर्ष थी। कितनी थी, 20,000 वर्ष थी। अभी हमारी आयु कितनी है, 100 वर्ष है, 80 वर्ष है। तो तब की बात है जब उतनी आयु थी, तो उस समय वहां पर वहां पर लोग भगवान बुद्ध जी को, काशी भगवान को दान वगैरह देते थे। तो उस समय में वाराणसी में 4 दोस्त रहा करते थे, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड रहा करते थे। बेस्ट फ्रेंड पता है ना, तुम लोग को है बेस्ट फ्रेंड। हाँ, नहीं चुगली तो नहीं करते बेस्ट फ्रेंड की। हाँ, हाँ, चुगली नहीं करना है, दोस्ती, कुछ भी हो तब भी अपने दोस्तों के साथ हमेशा, उनकी कोई बुरी बात सुनाई दे तब भी अपन खुद पूछना चाहिए, दोस्तों के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। तो ये 4 दोस्त थे, पर अच्छे दोस्त होने चाहिए, इनकी तरफ बुरे नहीं होने चाहिए। अब ये 4 दोस्तों ने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अपने पास तो बहुत पैसा है ना, अपने पास बहुत पैसा है। तो उनमें से किसी ने नहीं कहा कि अरे चलो हम भगवान को दान देते हैं या सील का पालन करते, नहीं। वो मूर्ख आदमी थे, उन्होंने, उसमें से एक ने कहा, एक काम करो, अपने पास पैसा तो बहुत है, चलो दारू पीते हैं करके, है, पार्टी करेंगे करके। तो एक ने बोला दारू पीते, ठीक है। तो दारू मांस मछली खाकर बैठने लगे। फिर उसके बाद में दूसरे ने कहा बढ़िया डिलीशियस खाना बनाएंगे, अच्छा खाना बनाएंगे और खाएंगे। तीसरे ने कहा कि मीठा खाते हैं करके, है, तो मीठा खाना बनाएंगे। चौथे ने कहा अपने पास तो इतना पैसा है, क्यों ना दूसरी महिलाओं को दे, तो पैसा देकर उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा सोचा। तो व्यभिचार हो गया ना, तो व्यभिचार की इच्छा से, तो उन लोगों ने सोचा कि हाँ ऐसा ही करते हैं। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसा ही पैसा बर्बाद, पार्टी करते रहे, घूमते रहे, दूसरों की स्त्रियों पर नजर रखते रहे, पूरा जीवन जिए। अब वो करने के बाद जब मृत्यु हुई, क्योंकि जिंदगी में जब जीवन जीते हैं तो बुरा लगता है क्या, हमको दिखता है ना कि शराबी आदमी जिंदा है, लंबा जीवन जी रहा, उसका कुछ नहीं हो रहा, फिर भी है। चोरी करने वाला जी रहा है, हमारे मन में लगता है कि भंते जी तो हमको बताते हैं चोरी नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, पर ये आदमी लोग जिंदा कैसे हैं, वो तो अभी है। पर इसका परिणाम जो भोगने को मिलेगा, वो
तो इन लोगों ने क्या किया, तीसरे सील की हानि की, दूसरों की महिलाओं पर नजर रखी, दूसरों को हानि पहुंचाई। उस कारण से हुआ ये कि वहां से व्यभिचार कर्म करते करते मर के सीधा अविची महानरक में जन्म लिए। कहाँ नरक में जन्म लिए? नरक में जन्म लिए, महानरक में। अब ये किसी को दिखाई देता है क्या? नहीं, नरक में जन्म लिए करके नहीं। तो बताएगा कौन? तो जिनको दिव्य दृष्टि होती है वही लोग देख सकते हैं। अब वहां जन्म लिए, बहुत सारा दुख भोगे, बहुत सारा दुख भोगने के बाद वहां से मर के फिर दूसरे जललोक में जन्म लिए। वहां पर ऐसे जन्म लिए, क्या जन्म लिए, कि एक ऐसे बड़ी कढ़ाई है, उस कढ़ाई में 60 योजन बड़ी कढ़ाई, उस कढ़ाई में ये, तो 30,000 वर्ष की कढ़ाई में क्या होता है? हमने देखा ना, पानी में उबाल आता है, उबलते हुए पानी देखा है? तो तुमने देखा हो जब पानी उबलता है उसमें कुछ पत्तियां डाल दो तो ऊपर नीचे जाती है, ऐसी चाय की पत्ती जब गर्म करते हैं तो दिखता है ना, उबाल के साथ ऊपर आती है फिर नीचे जाती है, ऐसे गोल गोल घूमती है कि नहीं? ये जो लोग हैं, ये व्यभिचार करने वाले, ये भी ऐसा ही तीसरा सील तोड़कर क्या होता है, मरकर ऐसी कढ़ाई में जन्म लेता है, नीचे से आग लग रही है, अब उसमें से ऊपर आ रहा है और फिर नीचे जा रहा है, और कढ़ाई इतनी बड़ी है कि हजारों वर्ष लगते हैं ऊपर आने के लिए। अब हुआ ये कि जब कढ़ाई से ये लोग ऊपर आए तो हल्की थोड़ी देर के लिए ऐसा ऊपर पानी उसके ऊपर आए, ऐसा चिल्लाए जोर से, और तुरंत ही दूसरे क्षण अंदर चले गए। और राजा को क्या सुनाई दिया? उसने क्या बोला है? दू कहाँ है? अब दू का अर्थ क्या होगा? तो फिर भगवान बताते हैं, महाराज, दुज्जीवितमजीविमि ये संतेन ददहमसे विज्जमानेषु भोगेषु दीपं न कम अत्तनो। तो इस तरह से एक एक करके गाथाएं बताई भगवान को। फिर दूसरे ने कहा, स कहा दूसरे ने, सविट्ठवस्स सहस्राणि परिपुन्नानि सब्बसो निरये पच्यमानानं कदा अंतो भविष्यति। तीसरे ने न कहा, न का गाथा भगवान बताते हैं, नत्थि अंतो कुतो अंतो न अंतो पटिदिस्सति तदा ही पकतं पापं मम तुय्यं च मारिसा। और चौथे ने क्या बोला? सो बोला था। तो सो का मतलब क्या होता है? सोहं नून इतो गंत्वा योनिं लद्धान मानुसिं वदन्यु शील संपन्नो काहामी कुशलं बहुति। इसका मतलब है, अब ये गाथाएं उन्होंने पूरी बोली, पर ऊपर आकर बोलने पर केवल शब्द सुनाई दिया। भगवान बुद्ध जी उस गाथा का पूरा अर्थ बताए। भगवान ने क्या बताया? वो कहता है, स वाला कहता है कि हमने 60,000 वर्ष इस नरक में पड़े रहकर दुख को भोगा है, पता नहीं इसका नहीं। पहला बोलता है, हमने अपना पूरा जीवन बिताया, संतों की कोई सेवा नहीं की और ना ही दान दिया है, धन रहते हुए भी हम पाप करते रहे, अपनी सुरक्षा की जगह नहीं बना पाए। को जो पाप करता है वो सुरक्षित नहीं हो सकता, पुण्य करेगा वो सुरक्षित हो जाएगा। तो पुण्य करने वाला सुरक्षित, बाकी सब पाप कर रहे हैं, पाप करने वाला सुरक्षित नहीं। तो बोलते हैं कि हमने इतना पाप किया, दान पुण्य किए होते तो हमको सुरक्षा मिलती, अब हमको सुरक्षा नहीं मिलेगी। फिर वो दूसरा बोलता है कि हमने 60,000 वर्ष नरक में बिताए, पता ही नहीं चलता ये नरक का दर कब दुख खत्म हो। तीसरा कहता है कि इनका कोई अंत नहीं, क्या इनका अंत होगा? हमें तो अंत दिखाई भी नहीं देता करके बोलता है। इतना दीर्घ समय, इतना लंबा समय बीत गया। देखो जेल में रहने वाले लोगों से बात करके देखो, उनको पता ही नहीं चलता कि कितने दिन हो गए, आज संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेनसडे है, कुछ पता नहीं चलता। वही एक जगह बैठे हैं, वही खा रहे, वही जी रहे, बस उतना ही। सुबह गाली सुन रहे हैं, दोपहर को खाना, शाम को दोपहर को गाली, शाम को गाली, ऐसा ही जीवन। आदमी बिल्कुल करने लायक कुछ नहीं बचता जेल में भी। अब जेल में ऐसा है, निरय में कैसा होगा? वही बोलते हैं कि इतना सब कुछ हो गया, पता ही नहीं चला कि क्या है करके। कैसे तो भी इससे मुक्ति मिलनी चाहिए करके सोचते हैं। फिर चौथा बोलता है
कि अब जब मुझे मनुष्य जीवन मिलेगा, अब जब मैं यहां से जब मुक्त हो जाऊंगा और जब मुझे मनुष्य जीवन मिलेगा, तो मैं उसे वरदान की तरह इस्तेमाल करूंगा। मैं उस समय त्याग की साधना करूंगा, शीलवान बनूंगा और बहुत सा पुण्य कर्म करूंगा करके कहते हैं। समझ में आया ये बात? ये कौन बोल रहा है? जो निरय में दुख भोग रहा है वो आदमी बोल रहा है। अब राजा सुनता है। राजा के मन में क्या आ रहा है? मेरी नजर किसके ऊपर है? दूसरे के पत्नी के ऊपर है। और भगवान क्या बता रहे हैं? कि दूसरों के पत्नी पर नजर रखने वाला क्या होता है? दुख भोगता है करके। तब भगवान उसकी बात को जान जाते हैं कि ये है। और भगवान को पूरा बताता है कि भगवान, मैंने समझ लिया है, ये समझ लिया है कि मुझे भी इस तरह से ही, यानी वो जो काम है ना, वो तो भगवान बुद्ध जी उस राजा को देखकर ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दिघा जागरतो रत्तिं दिघं संतस्य योजनं दिघो बालानं संसारो सद्धम्मं अभिजानतं। दीर्घ होती है जागने वाले की रात। जिस जो थका हुआ है उसको चलते हुए दूर लगता है अपनी जगह पहुंचना। और मूर्ख आदमी धर्म को न जानने के कारण जन्म लेते मरते हुए अपना संसार लंबा करता जाता है। अब देखो ना, 60,000 वर्षों का जीवन केवल व्यभिचार के कारण भोगना पड़ रहा है। व्यभिचार के कारण। मनुष्य जीवन में व्यभिचार करे तो कितना समय लगता है? 100 साल। 30 साल की आयु है समझ लो, है ना? 10 साल तो 15 साल तो युवा अवस्था के निकल गए, उसके बाद में कुछ गलत करने की कोशिश करे, उसका समय निकल जाएगा। और फिर 60-60 हजार वर्षों का बुरा जीवन भोगने को मिलेगा। और फिर वहां से भी कुछ पुण्य कुछ कर्म बच जाए, तो फिर एक तो नपुंसक बन के पैदा होगा, या फिर एक तो ऐसा जीवन जिएगा कि कुछ भी अपने जीवन में धन को या फिर लाभ को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कर्म ऐसे ही फल देता है बच्चों। इसीलिए कभी भी व्यभिचारी का जीवन नहीं जीना है, इस बात को ध्यान में रखो। जब भी तुम बच्चों के मन में व्यभिचार की इच्छा जागेगी, अभी तो नहीं, पर जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हारे मन में जागेगी, तो बगैर डरे, हमारा नंबर है, उसको फोन करना। हम तब बूढ़े हो जाएंगे शायद से कहेंगे, तब भी हमको फोन करना और बोलना, गुरुजी, बंते जी, हमारे मन में ऐसी पाप की इच्छा जाग रही है, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? तब हम तुमको ऐसे जवाब देंगे देखो बच्चों, तुमको बचपन में बताए थे ये वाली कहानी कि पाप करने वाला दुख भोगता है। तब तुम क्या करोगे? कि हाँ बंते जी, अब नहीं करेंगे करके। तो बिल्कुल डरना नहीं है हमको बताने से। मम्मी पापा को बताने से डर सकते हो, दोस्तों को बताने से डर सकते हो। बुराई में दोस्तों का साथ नहीं देना है, ठीक है? परंतु जो दोस्त अच्छा करता है उस दोस्तों के साथ में जाओ, सेवा करो, कर सकते हो तो। पर बुरा काम करना है तो खुद भी नहीं करना, और दूसरों की बुराई में साथ भी नहीं देना। मल्लिका देवी ने इतने लोगों की जान बचाई, इसका भी बड़ा पुण्य हुआ है करके भगवान बताते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए क्या, कि हम धर्म का अच्छी तरह से पालन करेंगे करके, ठीक है? तो ये जो कथा है, ये कथा हम सभी को पाप कर्म से करने से डरने वाला व्यक्ति बनाने के लिए। इसको कहते हैं हिरी ओतप्प। पाप कर्म करने में लज्जा और पाप कर्म करने में भय, ऐसा व्यक्ति बनने के लिए, धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए, ये जो धम्मपद की गाथा है, धम्मपद की कथा है, हमें उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।